लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। इसमें कवि ने बताया है कि जो किसान की आँखें हैं, उन्हीं आँखों में अपने देश के प्रति स्वाभिमान भी है, आत्मनिर्भरता के प्रति स्वाभिमान है, घोर निराशा है, सारा वर्णन कवि करता है। फिर वो क्या कहता है कि उसकी आंखों में क्या क्या दिखाई पड़ता है, तो लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब से। कवि कहता है कि किसान की आंखों में उसके हरे भरे खेत लहराते हुए दिखाई पड़ता है, जिससे उसको बेदखल कर दिया गया है, उससे खेतों को ले लिया गया है, उस पर महाजन का कब्जा हो गया है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह से, अर्थात उससे उसको बेदखल कर दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तीर, अर्थात वह किसान का जो खेत था, उससे उसके जीवन की हरियाली हंसती थी। उसका पूरा जीवन हरा भरा था, खुशहाल था, प्रसन्न थे लोग, उसके परिवार के लोग भी प्रसन्न थे। ऐसे खेती से, खेतों से किसान को बेदखल कर दिया गया। इसकी पीड़ा भी उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी। खेतों की जो हरियाली है वो कैसे पुलकित होती है, तो तिनके तिनके से होती है। खेत हरा भरा है, उसके खेतों में हरियाली है, उसमें जाके वो खेती करता था, किसानी करता था, लेकिन आज उस खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया है, जिसकी छवि उसकी आंखों में आज भी दिखाई पड़ती। इसमें तृण तृण शब्द जो आया है, तृण तृण, ये 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसकी आंखों में और क्या दिखाई पड़ता है, तो आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में। उसकी आंखों में उसके हरे भरे खेत भी लहरा रहे हैं, खेतों की हरियाली भी लहरा रही है, और इतना ही नहीं, उसकी आंखों में उसकी आंखों का तारा भी घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आंखों का तारा होना, पंत जी ने इस काव्य में मुहावरा का प्रयोग किया है। आंखों का तारा होना मतलब सबसे प्रिय होना। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका संतान, उसका पुत्र सबसे प्रिय होता है। उसकी भी छवि उसकी आंखों में घूम रही है। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी। इसमें कारकुनों की लाठी से, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग पंत जी ने किया है। कवि ने बताया है कि किसान के ऊपर महाजन का कर्ज हो गया है। महाजन ने उसको खेतों से बेदखल कर दिया है। माल गुजारी वसूल करने के लिए जो कारकुन अर्थात महाजन के कारिंदे हैं, उस किसान के दरवाजे पर जाते हैं। किसान को अपशब्द कहते हैं। कोई भी पुत्र अपने पिता का अपमान को कैसे सह सकता है। उसका पुत्र उसका विरोध करता है, फिर लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका जवान पुत्र मारा जाता है। इस बात का कष्ट भी उसको बहुत ही है। उसके पुत्र की यह छवि उसकी आंखों में घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। पंत जी ने इस किसान की इस असहाय अवस्था का, इस व्यवस्था का किसान के बहुत ही सुंदर और सचित्र वर्णन इस कविताओं में किया है।